आज हम लोग कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्मदिन मना रहे हैं, जो 5 मई 1818 को जन्मे थे, जिन्होंने मज़दूर वर्ग के बारे में और उनके जीवन परिचय पे बहुत सी तमाम किताबें लिखी हैं। और जो दर्शन है दो धाराओं का, एक मज़दूर वर्ग, दूसरी विचारधारा पूंजीपति वर्ग की। उन्होंने कहा है दुनिया में सिर्फ दो ही वर्ग हैं और इनके बीच स्ट्रगल चल रहा है, मतलब। और एक दौर जब वो आएगा जब मज़दूर वर्ग उनकी जो सैद्धांतिक किताबें हैं उनको पढ़ कर के अपने जहन में उतारेगा, और एक तरफ जो इन्होंने नाम दिया है समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का, उसको लेके मज़दूर वर्ग आगे आएगा। जो रूस के अंदर 1917 में क्रांति हुई थी, उसको पूरे दुनिया के स्तर पे हम का मार्क्स का कहना है कि समाजवादी विचारधारा ही सबसे अच्छी है। मानवता जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा, एक सभ्य समाज होगा जिसमें वर्ग नहीं होंगे। आज इंक्लाइव मजदूर केंद्र की ओर से हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के जन्मदिन पे उनके जीवन पे परिचर्चा करी। मार्क्स ने कहा था कि जो वर्गों की बात करी थी उन्होंने, कि समाज के अंदर दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके के वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है। ऐसे ही उन्होंने ही तो बहुत सारी चीज़ें लिखी। तो उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ही तो नारा दिया, ठीक है, उन्होंने समाजवाद का नारा दिया। क्योंकि आज जो ज़रूरत है कि इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर जिस तरीके से लोग कार्ल मार्क्स को याद कर रहे हैं, उनको जन्मदिनों को मना रहे हैं, तो आज आवश्यकता है देश के हर वर्ग के लिए कि वो कार्ल मार्क्स को पढ़े और उनके जीवन की जो उनके विचार थे, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे, जिससे कि एक बेहतर समाज बने, जिस समाज की वो कल्पना करते थे, जिस समाज के अंदर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शोषण ना करे। अगर हम बात करें, जैसे उन्होंने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, आज वो नारा ही तो ये दिखाता है कि कैसे दुनिया के अंदर जो मजदूर वर्ग है, कैसे जो सरकारें हैं तो जो मजदूर वर्ग है, कैसे उसको रोडों पर आना पड़ रहा है अपनी किल्लतों को लेके, कभी रोटी को लेके। जो कोरोना महामारी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो इस देश का मजदूर वर्ग या पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग ही है। समाज के लिए दिशा दी। उन्होंने एक नज़रिया पेश किया कि समाज को किस नज़रिए से देखना चाहिए। उसने वो समाज के आगे वो नज़रिया पेश किया उन्होंने, और ये दुनिया को जो मजदूर वर्ग है उसे बताया कि जो उसकी ज़िंदगी है वो कैसे बेहतर होगी। यानी कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में 18-18, 20-20 घंटे मालिक लोग काम लिया करते थे मज़दूरों से, और ये मजदूरी तय नहीं होती थी कि इतनी मजदूरी 18 घंटे की होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने जो मजदूरी का सिद्धांत है वो उन्होंने पेश किया कि एक परिवार में कितने सदस्य होंगे। ये उनने बताया, पाँच लोगों का एक परिवार, और उसकी न्यूनतम जो मजदूरी है या न्यूनतम खर्चा कम से कम, एक छत हो उसके नीचे, कपड़े पहन सके, ठीक से फल दूध ये चीज़ें ले सके, इसके लिए उन्होंने न्यूनतम मजदूरी तय कराई। और उन्होंने जब दुनिया के अंदर तमाम देशों में उथल-पुथल मची थी, तब उन्होंने एक घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र उन्होंने लिख के 1848 में पेश किया समाज के अंदर। एक ऐसे समाज के लिए जिसमें कि जो शोषक और शोषित जो होते हैं, कैसे शोषण करते हैं लोग, और कैसे पूंजी इकट्ठे करते हैं, पूंजीपति कैसे बनता है, ये उन्होंने उसमें बताया है उत्पादन की प्रक्रिया में। आज हम देखते हैं लोग बताते हैं कि उसने बहुत मेहनत की और ऐसे उसने रिस्क लिया, उसने पैसा अपना लगाया तो वो पूंजीपति बन रहा है। लेकिन नहीं, इन्होंने ये बताया कि पूंजीपति बनने की जो प्रक्रिया है वो एक शोषण होता है उसमें मजदूर का। जैसे मैं 8 घंटे का जो न्यूनतम वेज, मतलब 8 घंटे का जो कानून है, उसमें जो मजदूर जब काम करने जाता है तो अपने 8 घंटे की जो मजदूरी 300 रुपये 400 तय की है वो 4 घंटे में पूरी कर लेता है, और 4 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा काम होता है उससे जो है मालिक की पूंजी बढ़ती है। यानी उसने जो श्रम किया, जो पैसा लिया, वो 4 घंटे में काम कर लिया, उसके आगे जो अतिरिक्त काम कर रहा है वो पूंजी, मालिक की पूंजी बढ़ाने का काम करता है। इस तरीके से इन्होंने समाज में पेश किया और एक समाजवाद का नक्शा दिया समाज के लिए। और वहीं हम देखें तो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, और जो मजदूर वर्ग है उसने फ्रांस में, पेरिस में कब्जा किया और अपना कुछ राज्य कायम किया। जो 72 दिन का शासन मजदूरों ने कायम किया, उसके बाद पूंजीपति संगठित हुआ और उसने उसको मजदूरों के 72 दिन के शासन को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसी पे कार्ल मार्क्स ने उसका पूरा सार संकलन करके
उस पर लिखा कि क्या कमियां खामियां रहीं। मजदूर वर्ग जो था वो समाजवाद लंबे समय तक नहीं टिक पाया पेरिस के अंदर, इसकी क्या कमियां खामियां रहीं, उस पर उन्होंने लिखा, मजदूरों को दिशा दी। उसी से सीख के शिक्षा लेते हुए रूस के जो मजदूर शिक्षक थे लेनिन ने उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए, उसे सबक निकालते हुए रूस के अंदर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने क्रांति की और एक वास्तविक समाजवादी राज्य को उन्होंने कायम किया। तो ये कार्ल मार्क्स ही थे, एंगल्स थे, जिनकी शिक्षाओं से शिक्षा लेते हुए हमारे जो मजदूर नेता हैं उन्होंने दूसरे देशों में क्रांतियाँ की और एक बेहतर समाज जो समाजवाद है उसका निर्माण किया उन्होंने। ये कार्ल मार्क्स की जो हैं उपलब्धियाँ रही हैं। उन्होंने समाज को बहुत अच्छे से बहुत सारी किताबें लिखी, अखबार निकालते थे, साहित्य लिखते थे, इस पर दिशा निर्देश दिया है। हम लोग भी उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के इतिहास से सबक लेते हुए हम भी एक बेहतर समाज चाहते हैं। समाज में एक बराबरी का समाज स्थापित हो, शोषण विहीन समाज हो, जिसमें ऐसा समाज हो, बराबरी का समाज हो, कोई आदमी का शोषण ना कर सके। ऐसे समाज के लिए कार्ल मार्क्स जी अपने जीवन पर्यंत तक संघर्ष करते रहे।